आप सारे लोग धर्म के नाम पर आज तक पृथ्वी पर 3 काम करते आए हो। पहला काम, लोग कहते हैं कि मैं कर्म मार्ग पर चलता हूँ। कहते हैं मैं तो कर्म में ही विश्वास करता हूँ, कर्म ही है पूजा, कर्म ही है धर्म, कर्म ही है परमात्मा। लेकिन ऐसे लोग भी वास्तव में कर्मयोगी नहीं बन पाते। सिर्फ शब्दों से अपने को कर्मयोगी मान लेते। और कर्मयोगी होने का अर्थ है कि जीवन में परम आनंद को उपलब्ध हो जाना, वो नहीं उपलब्ध होता उन्हें। कर्मयोगी परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है अगर कर्मयोग की कला उसे आ जाए। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मयोग के मर्म को जानना जरूरी है, तभी कर्मयोग आपके जीवन में फलित हो सकता है। और तब जिंदगी में जो कर्म करते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, वही तुम्हें जिंदगी में परमात्मा का अनुभव दे सकता है। और वो सिर्फ इतना है, आप सिर्फ इस सत्य को जान लें कि हर कर्म तभी योग बन जाता है, हर कर्म कर्मयोग बन जाता है जब कर्म के साथ ध्यान जोड़ देते हैं। कर्म के साथ ध्यान जोड़ देने का इतना ही अर्थ है कि जब आपका पूरा ध्यान कर्म पर लग जाए, पूरी ऊर्जा कर्म पर लग जाए, सारी चेतना कर्म करने पर ही केंद्रित हो जाए, उसके फल को पाने पर आपकी ऊर्जा कभी जाए ही नहीं। इस प्रकार किया जाने वाला कर्म कर्म योग बन जाता है और पूरी जिंदगी को बदल देता है। जिंदगी परम आनंद की रसधार बन जाती है। कर्म में जब आप जोड़ देते हैं ध्यान, यानी पूरा ध्यान कर्म पर केंद्रित हो जाता है, फल पर चेतना नहीं जाती। फलाकांक्षा रहित कर्म करना ही कर्म योग है, लेकिन ऐसा कर्म तुम नहीं कर पाते हो कभी। अगर कर लो तो तुम्हारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो सकता है कर्म करने मात्र से। फिर तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कभी नहीं पढ़नी है गीता कुरान बाइबिल। फिर गीता कुरान बाइबिल तुम्हारी जिंदगी का अंग बन जाएगी बिना पढ़े ही। जो बोले सो हरि कथा, ऐसा कर्मयोगी जो फलाकांक्षा रहित कर्म करता है, वो जो बोलता है वही धर्म बन जाता है। ऐसे कृष्ण जो भी बोलते हैं वही गीता बन जाती है, क्योंकि कृष्ण फलाकांक्षा रहित कर्म करते हैं। तुम भी फलाकांक्षा रहित कर्म की अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो जब तुम्हें कर्म करने का कौशल उपलब्ध हो जाए। और ये कौशल पूरी चेतना को कर्म पर केंद्रित कर देना, फल से आसक्ति को हटा लेना, ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे ध्यान की अवस्था में होने का अभ्यास करें। तो ध्यान का अभ्यास करने से जो ध्यान का स्वाद आपके भीतर पैदा होगा, वही इस रूपांतरण को आपके भीतर पैदा करेगा, आपके भीतर के रसायन को बदलेगा। तभी आप फलाकांक्षा रहित कर्म कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं कर्म योग नहीं मानता, मैं तो भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त अपने को कहता है। किसी न किसी देवी देवता को पकड़कर आप सोचते हैं कि मैं तो उनकी भक्ति में हूँ, लेकिन ये भक्ति भी आपकी पूर्णता को नहीं उपलब्ध होती। क्यों? क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का प्राण है प्रेम। जिसके प्रति आपके प्राणों में प्रेम हो जाए, उसी की आप भक्ति कर सकते हैं। अगर कृष्ण के प्रति आपका प्रेम हो गया तो आप कृष्ण के भक्त हो गए। माँ दुर्गा के प्रति प्रेम हो गया तो आप माँ दुर्गा के भक्त हो गए। राम के प्रति प्रेम हो गया तो आप राम भक्त हो गए। हनुमान जी के प्रति प्रेम हो गया तो आप हनुमान भक्त हो गए। यानी भक्ति का प्राण है प्रेम। गुरु के प्रति आपका प्रेम हो गया तो आप गुरु के भक्त हो गए। यानी भक्ति का प्राण है प्रेम।
और प्रेम का अर्थ होता है क्या? प्रेम का अर्थ होता है जिसको तुम प्रेम करते हो वो तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यही तो होता है प्रेम का अर्थ। आप गौर से देखें, जिस किसी को आपने प्रेम किया होगा कभी, तो वह आपको आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया होगा। इसीलिए प्रेमी प्रेमिका की जूती हाथ में उठाने में संकोच नहीं करता, और न प्रेमिका प्रेमी की जूती हाथ में उठाने में संकोच करती। कुछ भी करना पड़ जाए प्रेमिका के लिए तुम करने को तैयार कर रहते हो, कुछ भी करना पड़ जाए प्रेमिका को प्रेमी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, क्योंकि वहाँ उसके प्रति संपूर्ण अहंकार का विसर्जन हो जाता है। वहाँ जब दूसरा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा कब महत्वपूर्ण हो जाता है? तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप सारा ध्यान दूसरे में लगा देते हैं, उसमें जिसके प्रति आपकी भक्ति है। जब आपका पूरा ध्यान अपने प्रेमी पर केंद्रित हो जाए, यानी प्रेम में जब ध्यान जोड़ दे, प्रेम प्लस ध्यान इक्वल टू भक्ति। ध्यान के बिना प्रेम भक्ति नहीं बन सकता है, और प्रेम को भक्ति बनाने में प्रेम के साथ ध्यान जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि 21वीं सदी का आदमी 24 घंटे बुद्धि के तल पर जीता है, इसलिए उसका प्रेम भक्ति नहीं बन पाता है। प्रेम भक्ति बने इसके लिए जरूरी है कि चेतना को मस्तिष्क से हृदय पर लाया जाए, और चेतना को मस्तिष्क से हृदय पर लाने की एक ही कला है ध्यान, ध्यान, ध्यान। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन का प्रेम कभी भक्ति नहीं बन सकता है। अगर चाहते हो तुम्हारा प्रेम गुरु के प्रति भी भक्ति बन जाए, तो अपने प्रेम के साथ ध्यान को जोड़ने की कला सीखो, ध्यान का अभ्यास करो। बिना ध्यान में गहरे उतरे तुम्हारा प्रेम भक्ति नहीं बन सकता है। इसलिए राम कृष्ण दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती की पूजा तब तक तुम्हारी चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है जब तक तुम्हें ध्यान करने का अभ्यास ना हो। और ध्यान कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे या 1 घंटे करने को अपनी जीवन शैली का अनिवार्य अंग अगर आप नहीं बना सकते हैं, तो आपकी जिंदगी में भक्ति भी नहीं पैदा हो सकती। ना तो कर्म योग पैदा हो सकता है, न भक्ति योग पैदा हो सकता है। तीसरे लोग कहते हैं कि मैं तो भाई ज्ञान मार्ग पर विश्वास करता हूँ, यानी हमें गीता का ज्ञान चाहिए, हमें ग्रंथों का ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान से ही मैं परमात्मा को, परमानंद को उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, ऐसे सारे संबुद्ध पुरुषों ने कहा कि गीता, कुरान, बाइबल का ज्ञान तुम्हें परम आनंद को नहीं उपलब्ध करा सकता। जब तक तुम ज्ञान के साथ, यानी विचार के साथ, ज्ञान क्या है? ज्ञान है विचार, जो तरह तरह के विचार है। जब तक तुम विचारों के साथ ध्यान को नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान योग नहीं बनेगा। और विचारों के साथ ध्यान को जोड़ने का अर्थ क्या है? ये 24 घंटे विचार तुम्हारी जिंदगी में तरह तरह के उपद्रव करते रहते हैं। इन विचारों को साक्षी भाव से देखने की कला का नाम ही ध्यान है। आप आधे घंटे जो भी विचार आपके मस्तिष्क में उमड़ते हैं, उनको देखने का अभ्यास करें आधे घंटे। जब उन विचारों को आधे घंटे देखने का अभ्यास करेंगे, तो संबुद्ध पुरुषों के जीवन का अनुभव है कि आपके जीवन में पहली बार पता चलेगा कि मैं विचारों से मुक्त होने लगा हूँ, विचार शून्यता की अवस्था मिलने लगी है, और उस विचार शून्यता की अवस्था में ही आपको परम आनंद की झलक, परमात्मा की झलक मिलने लगती है। इस प्रकार मैंने आपको यह समझाने की चेष्टा की, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों के लिए एक अनिवार्य कुंजी है। उस कुंजी का नाम है ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं।